आज हमने पढ़ना है बेसल्स फंक्शन या बेसल्स इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन बेसल फंक्शन को यूज करते हुए। हमारे पास ये बेसल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की। और यहाँ पर हमने ये बेसल इक्वेशन ली है nth ऑर्डर की, जिसमें n हमारे पास नॉन नेगेटिव कांस्टेंट है। इसको आप अल्फा लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, n भी कर सकते हैं, बस क्या होगा, ये आपका नॉन नेगेटिव कांस्टेंट होगा। तो अब इस इक्वेशन को आप अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें, अब हमने इसका क्या करना है, इसका पहले बेसल फंक्शन फाइंड करना। फंक्शन फाइंड करके फिर हम इसकी रेकरेंस सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, मतलब सीरीज बनाएंगे। तो पहले इसका फंक्शन फाइंड करने के लिए इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर इंटू वाई। अब x इज इक्वल टू 0 इस रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है इसका। तो इस इक्वेशन का x इज इक्वल टू 0 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट पर इसका सीरीज सॉल्यूशन, ये जिसकी हमने सीरीज बनानी है उसका सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन हमारे पास ये आएगा। समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर इंटू एक्स पार k प्लस आर, और k भी यहाँ पर नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। इसके आगे हम वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इसके फाइंड करने के लिए, इस इक्वेशन के लिए हमने डबल डेरिवेटिव है, सिंगल डेरिवेटिव है और y की वैल्यू है। तो हमने इसके लिए वैल्यूज फाइंड करके इस इक्वेशन में पुट करनी है। y की इक्वेशन है हमारे पास, इसके लिए सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, उस वैल्यूज को फिर इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाए समेशन, और ए आर वैसे का वैसे, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं इसलिए पावर में k प्लस आर साथ आ जाएगा और ऊपर पावर में -1 हो जाएगा। तो इसी का जब डबल डेरिवेटिव लेंगे फिर ए आर वैसे का वैसे ही, एक्स की जो उसकी पावर थी वो साथ आ जाएगी और एक k प्लस आर पहले ही साथ था, और अब पावर में एक और -1 होगा तो वो -2 हो जाएगा। अब इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है यहाँ पे। तो सेकंड डेरिवेटिव की जगह उसकी वैल्यू +1/x, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू +1 माइनस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर और y की वैल्यू। मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखें, इसमें हमारे पास हर वैल्यू में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन हमारे पास समेशन है और ए आर है, ये हर वैल्यू के साथ है। इसको बाहर कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर k प्लस आर -1 इंटू के प्लस आर, और यहाँ पर x की पावर में हमारे पास k प्लस आर -2 प्लस k प्लस आर, और x की पावर में k प्लस आर -2 और k प्लस आर माइनस एन स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, एन स्क्वायर इंटू के प्लस आर -2। तो अब यहाँ पर और क्या कॉमन लग रहा है आपको, यहाँ पर एक हमारे पास x की पावर कॉमन आ रही है, x प्लस आर -2। अब x प्लस आर जिस चीज वैल्यू के साथ है -2 वाली, उसको कॉमन ले लेंगे और ये सिंपल x प्लस आर के x पार k प्लस आर वाली हमारे पास सेपरेट रह जाएगी। अब इन तीनों वैल्यूज में हम अगर k प्लस आर को कॉमन ले लें तो यहाँ पर हमारे पास k प्लस आर -1 प्लस इसकी जगह 1, तो ये फिर पीछे हमारे पास 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2k प्लस आर हमारे पास k प्लस आर स्क्वायर बन जाएंगे माइनस एन स्क्वायर। तो इसको हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की तरह डील करेंगे। k प्लस आर स्क्वायर हमारे पास ए स्क्वायर है माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास k प्लस आर प्लस एन
इंटू के प्लस आर माइनस एन इंटू एक्स पावर के प्लस आर माइनस टू प्लस एक्स पावर के प्लस आर। ये हमारे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर बनानी है हमने इंडाइसल इक्वेशन। इंडाइसल इक्वेशन को आप एक ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी इक्वेशन जिसका अभी आपको सॉल्यूशन पता ना हो, या फिर इसको डिफाइन करने का दूसरा तरीका ऐसे है कि जब आप फ्रोबेनियस मेथड लगा रहे हो किसी भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, तो उसमें हमारे पास इंडाइसल इक्वेशन ऑब्टेन होती है कि लोएस्ट टर्म जो होती है हमारे पास कोएफिशिएंट की 0, उसको नोट करते हुए या उसको यूज करते हुए हमारे पास जो सॉल्यूशन हमें मिलता है या जो इक्वेशन मिलती है सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वो हमारे पास इंडाइसल इक्वेशन होती है। कि मतलब हमने जो कोएफिशिएंट की वैल्यू है वो मिनिमम लेनी है या लोएस्ट लेनी है, तो वो हमारे पास 0 होगी। इसलिए यहाँ पर r के लिए हमने r को 0 रखना, तो स्मॉलेस्ट यहाँ पर r इज इक्वल टू 0 होगा। इंडाइसल इक्वेशन क्यों बनानी, क्योंकि इंडाइसल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो हमें आगे सीरीज बनानी है, हमने बेसल फंक्शन के लिए सीरीज की इक्वेशन बनानी है, तो सीरीज इंडाइसल इक्वेशन ही हमें आगे सीरीज इक्वेशन देगी। इसलिए हम इंडाइसल इक्वेशन बनाएंगे लोएस्ट कोएफिशिएंट के नंबर से। तो लोएस्ट r इज इक्वल टू 0, द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ x। तो अगर r इज इक्वल टू 0 रखेंगे, हमारे पास x की पावर k प्लस r माइनस 2 था, तो जब r इज इक्वल टू 0 होगा तो x की पावर हमारे पास क्या रह जाएगी, k माइनस 2। ये देखें यहाँ पर अब लोएस्ट हमारे पास अगर r इज इक्वल टू 0 रखते हैं, एक हमारे पास आएगी x की पावर k माइनस 2 आएगी, एक आएगी हमारे पास k। तो इसमें से सबसे छोटी आपको कौन सी लगी, कौन सी हो सकती है, सिंपल k होगा या k माइनस 2 होगा। इसमें छोटी वैल्यू हमारे पास k माइनस 2 होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी जो k की वैल्यू है उसमें से भी कुछ माइनस हो रहा है, इसलिए स्मॉलेस्ट हमारे पास k माइनस 2 बनेगी r इज इक्वल टू 0 पुट करने से। इसलिए अब हम k माइनस 2 के साथ जो हमारे पास वैल्यूज हैं उनके कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। अब इसके कोफिशिएंट्स हमने 0 तक इक्वेट करने हैं इंडाइसल इक्वेशंस के लिए। तो k माइनस 2 में a नॉट है, a r था, तो जब हमने r 0 पुट किया तो वो a नॉट हो गया, k प्लस n यहाँ पर भी। अब इसमें भी r 0 पुट किया है, यहाँ भी r 0, यहाँ भी r 0, पावर में भी r 0 और इधर भी। तो r को 0 करने से हमारे पास a नॉट k प्लस n k माइनस n इंटू एक्स पावर k माइनस 2। अब यहाँ पर हम k प्लस n और k माइनस n को 0 रखेंगे, ना तो x पावर k माइनस 2 0 कर सकते हैं, ना a नॉट 0 कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इंडाइसल इक्वेशन हमने बनाई है मिनिमम पावर के, मतलब कोई ना कोई पावर प्रेजेंट है, तो मतलब वो 0 नहीं हो सकते। इसलिए हमने इनको 0 नॉन 0 रखना, तो हम k प्लस n और k माइनस n को इक्वल टू 0 कर देंगे, इनको इग्नोर कर देंगे, इनको 0 नहीं कर सकते, नहीं तो हमारी इंडाइसल इक्वेशन नहीं बनेगी। इसलिए जब हम इनको 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे तो k स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और k की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस n। मतलब हमारे पास 2 केसेस आ गए, एक प्लस n होगा k इज इक्वल टू, एक होगा k इज इक्वल टू माइनस n। अब पहले आपने r इज इक्वल टू 0 रखा था, अब सीरीज बनानी है, इसलिए अब r इज इक्वल टू 1 करेंगे उसी इक्वेशन में। जब r इज इक्वल टू 1 करेंगे तो x की पावर रह जाएगी x k माइनस 1, पहले माइनस 2 थी, तो अब k माइनस 1 के लिए x की पावर हमारे पास उसी कोफिशिएंट में, पहले a नॉट हो गया था, अब r इज इक्वल टू 1 है, तो a1 k प्लस, अब r की जगह 1 प्लस n, यहाँ भी r की जगह 1 माइनस n इंटू एक्स के माइनस 1। अब ये भी आपके पास a स्क्र प्लस बी स्क्र बन रहा है, k प्लस 1 a है, n b है, तो ये आपका k प्लस 1 स्क्र प्लस n स्क्र इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पर हम a1 इज इक्वल टू 0 करेंगे, हालांकि हम इसको भी कर सकते हैं 0, लेकिन इसको हम यहाँ 0 क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने इसको 0 किया यहाँ पर हमारे पास k की कोई नई वैल्यू आ जाएगी, जबकि हम k के ऊपर वैल्यू फाइंड कर चुके हैं +-1 इंडाइसियल इक्वेशन से। इसलिए ये वाली इक्वेशन हमारे पास इंडाइसियल इक्वेशन नहीं है। क्यों इंडाइसियल इक्वेशन नहीं है? क्योंकि इंडाइसियल इक्वेशन तभी बनती है जब आप मिनिमम कोफिशिएंट करते हैं, और मिनिमम यहाँ पर 0 ही था। अब आगे जितनी भी r की वैल्यूज रखेंगे वो इंडाइसियल इक्वेशन नहीं होगी। इंडाइसियल इक्वेशन का आंसर सिर्फ ये है, इसलिए हमें सिर्फ ये वाला यूज करना है k की वैल्यू। अब आगे हमें k की वैल्यू नहीं निकालनी, इसलिए हम इसको 0 नहीं करेंगे, यहाँ पर a1 0 हो जाएगा। तो इस सीरीज में हमारे पास अब ये आ गई a1 की वैल्यू। रिकरेंस फार्मूला हमारे पास वो होता है जो हमें सीरीज प्रोवाइड करता है। अब k प्लस आर, k-2 रख लिया, अब हम पीछे को जा रहे हैं, k-2 रख लिया, k-2 के लिए फाइंड कर लिया हमने, k-1 के लिए कर लिया, और अब आएंगे हम के आर तक, सिंपल आर तक। अब सिंपल आर हमारे पास यहाँ कैसे बनेगा? अब आर प्लस 2 क्यों लिखा है मैंने वहां पे? r+2 इसलिए रखा है क्योंकि हमें अब चाहिए k+r। अब यहाँ पर हमने कोई ऐसी r की वैल्यू रखनी है जो हमें k+r दे। तो k+r तभी रहेगा जब यहाँ पर r+2 आएगा। तो +2 और -2 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास k+r रह जाएगा। इसलिए वहां पर अब हमने x पर k+r लेने के लिए हम r इज इक्वल टू r+2 रखेंगे इस इक्वेशन में। तो जब r इज इक्वल टू r+2 रखेंगे, a आ गया हमारे पास r+2, r की जगह r+2, यहाँ पर x की पावर हमारे पास आ गई k+r, प्लस यहाँ पर भी k+r इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास ar+2 जनरल रिकरेंस फार्मूला बन गया। अब यहाँ पर आप जैसे जैसे r की वैल्यू सी चेंज करते जाएंगे, 1 2 3 4, आपकी वैसे वैसे सीरीज बनती जाएगी। a+r इधर रख के बाकी सारी इसको साइड पे लेके, तो ये हमारे पास -ar डिवाइडेड बाई k+r+2 प्लस n, और k+r+2 -n, ये इक्वेशन 4 बन गई। अब हमने इस इक्वेशन को यूज करते हुए सीरीज बनानी है। सबसे पहले हम r की सारी ऑड वैल्यूज रखेंगे, 1 3 5 7। तो जब r की वैल्यू इसमें 1 रखेंगे तो वो a+3 हो जाएगा, इज इक्वल टू -a1। ये a1 है, r की जगह रखा है तो आपने, k प्लस r की जगह 1 3, k+3 प्लस n, k+3 -n। अब ऊपर हमने अभी a1 इज इक्वल टू 0 फाइंड किया है, इसलिए जब a1 इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट करेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो a3 0 हो जाएगा। तो a1 0, a3 0, इससे क्या हमें पता चलता है कि जितनी भी ऑड वैल्यूज होंगी ना इस सीरीज में वो सारी 0 होंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर a1 और a3 0 है तो आगे a5 के लिए भी a3 की वैल्यू पुट होगी तो वो भी 0 हो जाएगी। इसलिए ऑड की सारी वैल्यू, ऑड वैल्यूज इज इक्वल टू 0 होंगी। इसलिए अब हम इवन वैल्यूज अप्लाई करेंगे। अब इवन वैल्यूज के लिए हमने, अब ऊपर हमने डायसल इक्वेशन में k की कौन सी वैल्यूज फाइंड की थी, दो केसेस, एक k इज इक्वल टू n, एक k इज इक्वल टू -n। तो उस इक्वेशन में हम पहले देखेंगे केस नंबर 1, जब k इज इक्वल टू n। ऊपर जो जनरल इक्वेशन निकाली है हमने रिकरेंस फार्मूला की ar+2, उसमें अब हमने k की जगह n पुट करना यहाँ पर, बस k की जगह हमने n पुट कर देना, जो हमने k की वैल्यूज निकाली थी उसमें n प्लस r प्लस n, तो r+2 2n प्लस r+2 और r+2,
क्योंकि ये n जब पुट करेंगे यहाँ पर n माइनस n कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ, तो यहाँ पर +2 भी है इसमें। माइनस AR डिवाइडेड बाई 2n प्लस R प्लस 2। क्या किया है हमने यहाँ पर k इज इक्वल टू n पुट किया, जो k की दो वैल्यूज आई थी हमारे पास। अब हमने अब ये फॉर्मूला बना लिया है एक फर्स्ट केस के लिए, k इज इक्वल टू n के लिए। अब हमने इवन वैल्यूज पुट करनी, 0, 2, 4, 6, 8 इस इक्वेशन में। अब सबसे पहले 0 पुट करें, यहाँ पर 0 पुट करेंगे r की जगह, तो वो A2 और ये AR A0 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय ये 0 होगा तो 2n प्लस 2 R0 इंटू 2। तो इसमें 2 अगर आप कॉमन लेके बाहर निकालेंगे तो ये बाहर पहले भी एक 2 है, तो ये 2 स्क्वायर बन जाएगा इंटू n प्लस 1। तो ये आपके पास आ गई पहली A2 की वैल्यू। अब R2 पुट करेंगे, पहले भी 2 है, R प्लस 2 था, तो R की जगह 2 होगा, ये A4 बन जाएगा, यहाँ भी A4 बन जाएगा। तो यहाँ पर R की जगह 2 पुट करेंगे, 2n प्लस 2 4 हो जाएगा, ये भी R प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ भी 4 बनेगा, यहाँ पर ये 2 नहीं है। -A4 डिवाइडेड बाई 2n प्लस 4। अब इसमें से फिर 2 अगर आप कॉमन लेंगे तो 4 इंटू 2 n प्लस 2। तो 4 को आप दोबारा अगर 2 स्क्वायर लिख दें, 2 स्क्वायर ही है, तो अगर 2 स्क्वायर लिखेंगे फिर 2 इंटू 2 4, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हमने अब A2 की वैल्यू पुट की है। A2 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, -A0 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर n प्लस 1। तो जब A2 की वैल्यू से एक माइनस पहले था, एक माइनस इधर था, एक माइनस A2 की वैल्यू में था, इसलिए यहाँ पर वो प्लस हो गया, A2 की जगह A0 आ गया। एक 2 स्क्वायर यहाँ पर है, A2 स्क्वायर A2 की वैल्यू के साथ आया, इसलिए वो 2 की पावर 2 से 4 हो गई, और ये 2 वैसे का वैसे साथ आ गया। और एक n प्लस 2 इस वैल्यू का, और एक n प्लस 1 यहाँ से आया। तो क्या किया हमने, A4 में A2 की वैल्यू पुट की है, क्योंकि ऊपर उसके A2 था, तो A4 इज इक्वल टू हो गया A0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 4 n प्लस 1 n प्लस 2। इसका 2 फैक्टोरियल भी लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हमने अब पुट करना है R4। R4 पुट करेंगे तो R प्लस 2 था, A6 हो जाएगा, माइनस A4 डिवाइडेड बाई 2n प्लस 6 इंटू 6। अब इसमें से भी आप अगर 2 कॉमन लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा n प्लस 3 इंटू 2 6। अब सिंपल 2 है और 6 है। अब इस 2 6 में से अगर आप एक 2 निकाल लें तो ये 2 आपका 2 स्क्वायर बन जाएगा, और पीछे 3 रह जाएगा, तो वो बन जाएगा आपके पास 2 स्क्वायर 3 इंटू n प्लस 3। अब फिर A4 है हमारे पास, ऊपर A4 की एक वैल्यू निकाली है हमने, ये A4 की वैल्यू अब इसके अंदर लगा दें, इसके अंदर लगाएंगे, ऊपर वही A0 आ गया, एक 2 पावर 6 कैसे हुई, एक 2 पावर 2 इधर है, और एक 2 पावर 4 हमारे पास A4 की वैल्यू में थी, तो 2 पावर 6 हो गई, एक 2 इधर साथ था, 2 फैक्टोरियल वो इधर आ गया, और 3 इसका, बाकी n प्लस 1 n प्लस 2 A4 में से आए, और n प्लस 3 A6 की वैल्यू में, तो एक 6 आपके पास आ गया। वो 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि 3 इंटू 2, ये इसको 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। A0 डिवाइडेड बाई 2 पावर 6 3 फैक्टोरियल n प्लस 1 n प्लस 2 n l प्लस 3। अब ये वैल्यूज ऊपर जो हमने क्वेश्चन नंबर स्टार, क्वेश्चन नंबर पर मैंने मेंशन भी किया हुआ, लेकिन यहाँ दोबारा लिख लिया। y जो हमने सीरीज का जनरल सोल्यूशन लिया था, अभी उसमें सीरीज को ओपन करके इसके समीशन को हमने उसमें वैल्यूज पुट करनी है। जब इसका समीशन ऊपर ओपन करेंगे, आपके पास आ जाएगा x पावर n इंटू A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर
प्लस A3x3, ऐसे सो ऑन जाएगा, A4x4। तब इसमें A1 A2 A3 की वैल्यूज पुट करनी है। अब हम सिर्फ इवन की वैल्यू पुट करें क्योंकि ये जो ऑड वैल्यूज थी हमारे पास 1 3 5 वो सारी जीरो थी, इसलिए जीरो पुट करने की बजाय हम उनको स्किप कर देंगे और सिर्फ इवन वाली वैल्यूज पुट करेंगे, A0। उसके बाद A2 की वैल्यू x² साथ आ गया उस सीरीज का, प्लस A4 की वैल्यू प्लस x4 सीरीज का, A6 की वैल्यू। अब इस सब में हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करना है, इन सब में हमारे पास कॉमन क्या है, A0। इन सब में A0 है, इसलिए A0 को कॉमन लेके हम बाहर निकालेंगे तो वो 1 माइनस x², बाकी उसकी बाकी वैल्यूज रह जाएंगी। अब इस सीरीज को उसको कॉमन लेके अब हमने इसको दोबारा से समेशन में इकट्ठा करना है। समेशन में इकट्ठा किया है r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 पावर r। -1 पावर r हमने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर देखें आपके पास जो साइन आ रहा है सीरीज में अल्टरनेट आ रहा है, पहले माइनस है प्लस है फिर माइनस है फिर प्लस है फिर माइनस है, तो इसलिए हम -1 लेके उसकी पावर r रखेंगे ताकि जैसे जैसे r की वैल्यू चेंज हो हमारी जो सीरीज का साइन है वो भी अल्टरनेटिवली चेंज होता रहे। अब r को 1 रखेंगे, वो माइनस का माइनस रहेगा, R2 जाएगा, वो प्लस होके आपकी नेक्स्ट सीरीज का प्लस बन जाएगा, और x की पावर 2r। अब ये इसलिए ताकि हमारी ये जो है ये भी इवन में इंक्रीज हो रही है x की पावर, तो जनरल ऐसी वैल्यू रखी है ताकि जब जैसे जैसे r की वैल्यू 1 2 3 में इंक्रीज हो आपकी x की पावर भी आपकी सीरीज के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो। R1 होगा, x² आ जाएगा, आपकी सीरीज की पहली वैल्यू आ जाएगी। R2 होगा, x4 आएगा, आपकी सीरीज की अगली वैल्यू आ जाएगी। नीचे नीचे 2 की पावर 2 आ रहा है, वो भी आपके इस फैक्टोरियल से मिलता है। तो यहाँ पर भी आप R1 रखेंगे तो 2 पावर 2 हो जाएगा, R2 होगा तो 2 पावर 4 हो जाएगा, ऐसे ही आपकी सीरीज आगे इंक्रीज होती रहेगी। फैक्टोरियल में R फैक्टोरियल सिंपल आपके पास R1 होगा तो 1, R2 होगा 2 फैक्टोरियल, और ऐसे आगे आगे R3 होगा तो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल है, आपका ऐसे ही सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। अब ये वाली वैल्यूज ये तो हमारे पास आ रही है, वैल्यू स्टार्ट हो रही है n+1 से, लेकिन सीरीज तो पूरी आएगी। सीरीज में हमें ये भी पता होना चाहिए n या और n से पहले वाली वैल्यूज कौन सी थी। ये तो प्लस इंक्रीज हो रहा है ना, इससे पहले क्या था। अब हमने n से पहले जो कुछ था वो फाइंड करना है, जैसे ये मिडिल पॉइंट ये आपका n हो, यहाँ पर n प्लस हो रहा है, ये सारी ये वाली वैल्यूज हमने फाइंड कर ली है। यहाँ पर वाली वैल्यूज हमें चाहिए तकरीबन पूरी सीरीज लेवल करने के लिए। तब उसके लिए हम क्या करेंगे, A0 पुट करना करेंगे 1/2 पावर n इंटू n+1। इसको आप फैक्टोरियल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको ये जो अंडर रूट दिया हुआ अंडर रूट में इसको गैमा कहते हैं। गैमा इसका फैक्टोरियल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये आपको ये सारी जो n+1 की सीरीज है उसका फैक्टोरियल दे रहा है। तो एक हमें 2 का मिल रहा है 2 की पावर n में, दूसरा n+1 का, तो A0 की जगह हम ये पुट करेंगे। यहाँ पर n+ के लिए आ गई हमारी सारी सीरीज, तो ये A0 की जगह ये हमें सारी वैल्यूज दे देगी n से n की और n से पहले की वैल्यूज। तो बाकी जो सीरीज है हमारी वैसी की वैसी रहेगी। अब यहाँ पर n भी ऐड हो जाएगा, पहले समेशन की लेफ्ट साइड पे थी वैल्यू A0 की, जब आप इसको समेशन की राइट साइड पे लेके जाएंगी तो आपकी बाकी सारी सीरीज वैसी की वैसी रहेगी, बस 2r के साथ आपका n ऐड हो जाएगा। जहां जहां आपको 2r उसकी सीरीज की वैल्यूज देगा, साथ साथ n आपको उस n से n+1 के से पहले की वैल्यूज देगा, यहाँ पर n फैक्टोरियल आ जाएगा।
ये अब आपकी लेफ्ट और राइट साइड दोनों से सीरीज कवर होगी। तो जनरल y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -1 पावर आर x ओवर 2n+2r, ये कॉमन था इसलिए उसको हमने इकट्ठा बाहर निकाल लिया, इसको और इसको। इन दोनों वैल्यूज को बाहर निकाल लिया क्योंकि पावर सेम है, x डिवाइडेड बाई 2 पावर n+2r, बाकी 1 डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, इसको इकट्ठा कर लिया, n को r को +1 n प्लस r +1 क्योंकि r का फैक्टोरियल है n, और उसको हमने इकट्ठा कर लिया। तो ये पहले आपको n प्लस आर देगा, सिंपल n की वैल्यू, उसके बाद उसमें +1, आगे ऐसे ऐसे जैसे r की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे वैसे आपकी ये वाली सीरीज मिलनी शुरू हो जाएगी, मतलब लेफ्ट और राइट कंबाइन हो गए। r 0 रखेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी, पहली n की तो वैल्यू आपको पता चल जाएगी, उसके बाद r की वैल्यू 1 करेंगे फिर आपको ये मिल जाएगी। ऐसे जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ती रहेगी आपकी इन वैल्यूज भी सीक्वेंस में इंक्रीज होंगी और ये वैल्यू भी, a इज इक्वल टू y। अब बेसल्स फंक्शन ऑफ ऑर्डर ऑफ n फर्स्ट काइंड का बेसल फंक्शन है nth ऑर्डर का, इसको जनरली डिनोट करेंगे jn nth ऑर्डर, और इसको हमने किस x की पावर से सॉल्व किया था, इसको jn x से करेंगे तो वो वाली इक्वेशन आपकी इक्वल आ जाएगी jn इंटू एक्स। ये आपका केस नंबर 1 था। सेम आप काम करेंगे k इज इक्वल टू n माइनस n के लिए। डिफरेंस क्या आएगा, वैल्यू सेम आएगी, डिफरेंस क्या आएगा, जहां पर n था वहां -n हो जाएगा, ऊपर वाले फॉर्मूले में भी n की जगह -n हो जाएगा, बाकी सेम टू सेम रहेगा। तो इसलिए बेसल फंक्शन के हमारे पास जनरल सोल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन जो बेसल की है उसका जनरल सोल्यूशन हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू a इंटू जे एन एक्स प्लस बी जे -n x। सबसे पहले हमने जे की उसकी के की वैल्यूज इसीलिए फाइंड की थी, उसको अब हमने आगे जनरल फंक्शन बना के उसके दोनों केसेस को सॉल्व कर लिया y की वैल्यू। ठीक है।